अपने सेंटर में क्या हुआ, सेंटर में अपने प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। पहले चुनाव 52 से 57, प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी। 57 से 62, प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी। 62 में फिर वापस बन गए नेहरू जी, पर 64 में नेहरू जी की हो गई डेथ। जब नेहरू जी की डेथ हुई तो अब प्रधानमंत्री कौन बने? तो दो बंदे दावेदार है, एक है लाल बहादुर शास्त्री, एक है मोरारजी भाई देसाई। कौन कौन दो है? मोरारजी भाई देसाई। और मोरारजी भाई देसाई ज्यादा बड़े दावेदार है, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी भाई देसाई वित्त मंत्री थे, मोरारजी देसाई बॉम्बे के सीएम थे। बॉम्बे यार पैसे वाली जगह थी, गुजरात महाराष्ट्र दोनों आते थे, वहां का सीएम होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती। वैसे जैसे आज अपने फटाफट कहते हैं कि भाई मोदी जी के बाद बीजेपी में कौन है? योगी है। क्यों है? क्योंकि वो यूपी का सीएम। कहां का सीएम है? यूपी। इतना बड़ा राज्य यार, 80 एमपी बैठते हैं उसके नीचे, तो लगता है कि इतने बड़े प्रांत का सीएम है, तब इसलिए वो बन जाना चाहिए। तो उस टाइम बड़ा प्रांत कौन सा था? बॉम्बे। और बॉम्बे के सीएम कौन? मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई बने। पर एक दावेदार और है, वो दावेदार कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक पत्रकार को बुलाया, और पत्रकार को बुलाकर एक अखबार छाप, और उसमें लिख कि कांग्रेस के सदस्यों में शास्त्री के नाम को लेकर सर्वसम्मति। और अगले दिन अखबारों में छपा कि कांग्रेस के सदस्यों में शास्त्री के नाम को लेकर सर्वसम्मति। अखबार पूरे भारत में गया, कांग्रेस के सदस्यों के पास भी गया, और कांग्रेस वालों सबने पढ़ा। अच्छा, मीटिंग होगी क्या? होगी सर्वसम्मति। उन्होंने लगा अपने को नहीं बुलाया होगा, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हो गई होगी। अब ये पूरे भारत में सर्कुलेट हो गई बात। अब सबको मीटिंग के लिए बुलाया, और मीटिंग के लिए बुलाकर हाँ भाई बताओ, शास्त्री जी या मोरारजी भाई देसाई? अब सबको लगे कि जब सबने नाम किसका ले रखा है? शास्त्री, यदि मैं देसाई का लूंगा तो फालतू में पंगा है, इसलिए सबने कहा कि किसको बनाया जाए। इसलिए कौन बने? लाल बहादुर। वो पत्रकार थे कुलदीप नैयर। पत्रकार कौन थे? कुलदीप नैयर अखबार छाप के और कांड कर गए इधर भाई साहब। शास्त्री जी हमारे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, शास्त्री जी हमारे हरित क्रांति लेके है, शास्त्री जी 1965 के अंदर पाकिस्तान को हराते हैं। वो देश जो चाइना से युद्ध के बाद में अभी तक उभरा भी नहीं था, उस देश को वापस ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के बाद में वहां पर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अब शास्त्री जी की डेथ हो गई, अब तो मोरारजी भाई देसाई ने कोटमेंट वापस बाहर निकाला, ऊपर तक बटन बंद किए, और उन्होंने कहा इस बार तो मैं ही बनूंगा। तब मोरारजी भाई देसाई वापस बनना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते, उन अध्यक्ष का नाम था के कामराज। क्या नाम था? तमिलनाडु के नेता थे। के कामराज ये नहीं चाहते कि मोरारजी देसाई बने, क्योंकि मोरारजी देसाई बहुत पावरफुल आदमी है, और यदि मोरारजी भाई देसाई बन गए तो के कामराज की बात मानेंगे। अच्छा, के कामराज खुद बनना चाहते हैं, पर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि के कामराज को हिंदी नहीं आती, ना अंग्रेजी आती, केवल तमिल आती। टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश बोला करते। उनको लगता था इंडिया का जो भी प्रधानमंत्री बने उसे हिंदी तो आनी चाहिए, बिना हिंदी की बात कैसे करेगा यार इंडिया का प्रधानमंत्री। इसलिए के कामराज ने कहा फिर ऐसे बंदे को बनाते जो अपनी कठपुतली हो, अपने नचाए। वैसे बने मोरारजी भाई देसाई कठपुतली, तो फिर बना गए इंदिरा गांधी। किसको बना गए? इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी। इंदिरा गांधी विदेश मंत्री रहे हुए थे, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए थे, तो कहा इंदिरा गांधी को बना देते हैं। और अब के कामराज इतने सीनियर नेता थे कि वो नेहरू जी के साथ के नेता थे, और नेहरू जी के साथ के नेता थे तो कभी वो नेहरू जी के घर पे जाते होंगे तो इंदिरा गांधी तो आगे धोख देती होगी, अंकल नमस्ते, तो पूछते होंगे अच्छा हिंदू कौन सी क्लास में आ गई इस बार तुम? अच्छा 10th में बोर्ड है, प्लीज पढ़ना है हिंदू। तुम्हारे 9th में भी नंबर कम आए हैं, और आगे क्या ले रही हो तुम? आर्ट्स ले रही हो? हाँ आर्ट्स ले लो, ठीक है, मैथ्स में तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी उधर। भाई बच्चे अपने भी किसी के जाते हैं तो यही बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। तो के कामराज को लगता कि यार इसको बना देते हैं। देखिए कामराज ने जब कहा कि इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। अच्छा, बाकी नेता भी, हमेशा कोई नेता नहीं चाहता कि वो शक्तिशाली बन जाए, अगर शक्तिशाली बन जाएगा तो अपनी चवन्नी चलनी बंद हो जाएगी। इसलिए बाकी नेताओं ने कहा कि हाँ किसको बना दो। मोरारजी खड़े हुए, मोरारजी ने कहा कि गुंगी गुड़िया एक बार पूछते 3 दिन जवाब नहीं देती, बोलना इसको आता नहीं है, और ये बनेगी। और सबने कहा कि नहीं नहीं यही बनेगी, यही बनेगी। और इंदिरा गांधी को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। वो गुंगी गुड़िया जब प्रधानमंत्री बनी तब उसने बताया कि मैं दुर्गा हूं, दुर्गा, मैं कच्चे चबा जाऊं तुम सबको। और इंदिरा गांधी ने बनने के बाद में इन बूढ़ियों की बात माननी बंद की। वो न तो माना मोरारजी देसाई की, न माने, इसलिए बूढ़ियों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक गुट बनाया, और ये सारे बैठ के मीटिंग करते कि इंदिरा को हटाना है। इन बूढ़ियों में एक बूढ़िया आदमी हो रहे, नीलम संजीवा रेड्डी। कौन है? NS रेड्डी, लोकसभा के अध्यक्ष। क्या थे? लोकसभा के, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बैठ के बात करता कि इंदिरा गांधी को हटाना कैसे।
पर इंदिरा गांधी अपने बनी हुई हटाएंगे तब का तब देखेंगे अरे क्या कर लेंगे। 67 के अंदर चुनाव होते हैं, 67 वाले चुनाव में इंदिरा फिर जीत के आ जाती। अब इंदिरा जीत के आ गई। देश में राष्ट्रपति वाला सिलसिला अलग, पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथे बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे तीसरे और कार्यकाल के आधार पर चौथे। भाई राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे वह पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। और उस समय अपने उपराष्ट्रपति हुआ करते वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी क्या बन गए अपने? उपराष्ट्रपति है, किसकी तरह कार्य करे। पर भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं भी कारणों से समाप्त हो जाता है या खाली हो जाता है तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी वो पद भरा जाना चाहिए। और जल्दी से जल्दी का मतलब है 6 महीने। जल्दी जल्दी का मतलब क्या है? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाओ। इसलिए कांग्रेस की बेंगलोर में एक मीटिंग होती है। क्या मीटिंग है? कांग्रेस के 15 बड़े बड़े नेताओं की एक मीटिंग है बेंगलोर में, यह तय करने के लिए कि राष्ट्रपति किसको बनाना है, कांग्रेस किसको राष्ट्रपति बनाना चाहती है। तो सब 15 लोगों का आगे एक पर्ची पे नाम लिख के पर्ची बंद करके बीच में रख दो, जिसका नाम ज्यादा होगा उसको हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएंगे। विपक्ष अपना जिसको बनाना चाहता बना ले, हम अपना कैंडिडेट किसको बनाएंगे उस बंदे को। पर्चियां खोली गई, 14 पर्चियों पे एक ही नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनएस रेड्डी। एक पर्ची पे नाम लिखा हुआ है बाबू जगजीवन राम। क्या नाम लिखा हुआ है? जगजीवन राम उस टाइम के बहुत बड़े दलित नेता हुआ करते अपने। एक पर्ची पे लिखा हुआ है जगजीवन राम, 14 पर्चियों पे लिखा हुआ है। वो एक पर्ची जिसपे जगजीवन राम लिखा हुआ था वो है इंदिरा गांधी की। किसकी पर्ची है? इंदिरा गांधी जो चाहती है किसको बनाया जाए, बाकी बूढ़ी चाहते हैं किसको बनाया जाए, क्योंकि बूढ़ियों की इंदिरा गांधी से बनती, एनएस रेड्डी की भी इंदिरा गांधी से बनती। तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऐसा राष्ट्रपति बनाया जाए जिसकी प्रधानमंत्री से बनती कंट्रोल करेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा है तो एक बंदा राष्ट्रपति अपना होगा, इसलिए किसको बनाना चाहते हैं? इंदिरा गांधी का मुंह उतर गया। तो लगा कि यार कांग्रेस में एक भी बंदा मेरे सपोर्ट में नहीं, 15 में से 14 मेरे खिलाफ है। सब जानते हैं कि एनएस रेड्डी की और मेरी बनती नहीं, उसके बावजूद सारे के सारे करे राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। और इंदिरा अपने कमरे में जाके बैठ गई, अपने जो पीए थे उन पीए को कहा कि मैं रिजाइन करूंगी प्रधानमंत्री से। ऐसी पार्टी जिसमें मेरे को कोई चाहता नहीं, उसमें पीएम बन के मैं क्या करूं। इंदिरा कमरे में बैठे हैं, अपना कमरा लॉक किए हुए, बेचारा पीए बाहर घूम रहा है। पीए को लग रहा है कि यदि मैडम रिजाइन कर गई तो अपनी नौकरी गई, अपने क्या करेंगे। तो पीए के पास में एक लड़का आया, एक यंग एमपी आया कांग्रेस का, और उस एमपी ने आके कहा अरे मैडम का क्या बुलाना है पीए साहब। ने कहा मैडम रिजाइन करने वाली। क्या बात करते हो मैडम, रिजाइन करे क्यों? कि मैडम ने कहा कि मेरे साथ तो कोई है ना, अरे एक डॉक्टर है, हम बूढ़ी है, ये नहीं है साथ, हम तो साथ है। तो यार तुम मैडम को मनाओ। देखे वो यंग लड़का मैडम के पास कर, उसने कहा मैडम रिजाइन नहीं करना। और क्यों रिजाइन करना? तो कहा कांग्रेस तो मेरे खिलाफ जा रही है, पूरी कांग्रेस करी, एनएस रेड्डी को बनाएंगे 14 जने साथ में, तो फिर मैं भी कांग्रेस के साथ ही आ जाती हूँ। और या तो मैं कांग्रेस का नीलम संजीवा रेड्डी का साथ दूं या मैं रिजाइन करूं, 2 ही तरीके हैं। तो मैं या तो नीलम संजीवा रेड्डी का साथ दूंगी या क्या करूंगी, रिजाइन। उस लड़के ने कहा मैडम दोनों ही नहीं करने चाहिए आपको, ना तो रिजाइन करना चाहिए ना नीलम संजीवा रेड्डी का साथ देना चाहिए, तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो। इंदिरा ने कहा मैं सोच के बताऊंगी। वहां से दिल्ली आए, दिल्ली आके कांग्रेस की वापस मीटिंग की, हाँ बताओ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। इंदिरा कांग्रेस का साथ देती है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनते हैं, सारे जाके एनएस रेड्डी का पर्चा भर के आते हैं। इंदिरा गांधी भी पर्चे पर साइन करती है, प्रस्तावक बनती है, साइन करते हैं उधर। वापस घर आते हैं, घर आए तो इस बार वो एक लड़का नहीं, इस बार 3 लड़के खड़े थे, 3 यंग एमपी खड़े थे। उनका मैडम मरा दिया आपने, तो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाएंगे। भ्रष्ट आदमी जो लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बैठ के बात करता है कि साहब इंदिरा गांधी को कैसे हटाया जाए, उस आदमी को मैडम हम तो इसको वोट नहीं देंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा जेंटलमैन, यदि तुम नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं दोगे, जबकि तुम कांग्रेस के एमपी हो, कांग्रेस करे नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया जाएगा, तो तुम किसको वोट दोगे फिर? उनका इसको देने से अच्छा अरब सागर में फेंक देंगे। मतलब कहने का मतलब था वोट ही देंगे नहीं, वोट को अरब सागर में फेंक दो, तेरेगा तो सही, कम से कम नीलम संजीवा रेड्डी को देने का वो भी मतलब है। तो इंदिरा में कॉन्फिडेंस है कि लड़कों में इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस, और कहा मैडम जीतेंगे हम, खूब सारे लोग हैं और आप तो अपना कैंडिडेट खड़ा करो। तो इंदिरा गांधी पहले नीलम संजीवा रेड्डी के साथ में पर्चा भर के हैं, कांग्रेस के साथ में वापस आए घर पे। उन लड़कों के कहने पे इंदिरा गांधी ने कहा ठीक अपना कैंडिडेट अलग है। अपना कैंडिडेट कौन है? अब कांग्रेस के 2 कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कौन है, कांग्रेस की प्रधानमंत्री कह रही है कौन,
अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? एमएलए और एमपी। एमएलए एमपी किसी पार्टी के होते हैं, या तो कांग्रेस के होंगे या दूसरी पार्टी होंगे। तो कांग्रेस के एमएलए और एमपी फंस गए बापड़े कि कांग्रेस का ही कौन, कांग्रेस के कौन। इंदिरा गांधी करे वीवी गिरी को दो, बूढ़िए बूढ़िए सारे करें, किसको दो, किसको दें? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने भी पूछा कि भाई करना क्या है, वोट किसको देना है? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अंदर से राम जी को पूछा जाए। अंदर राम जी कहे कि एनएस रेड्डी को, तो एनएस रेड्डी को दो। अंदर के राम जी कहे वीवी गिरी को, तो किसको दो, वीवी। और सुखाड़िया जी ने पूछा कि राम जी किसको दे? और सुखाड़िया जी के राम जी ने कहा किसको देना है? एनएस चुनाव में राष्ट्रपति बने। और इंदिरा गांधी को उस दिन मालूम पड़ा कि इन बूढ़ियों की कोई औकात नहीं। इंदिरा गांधी ने सबको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने खुद की अलग कांग्रेस बना ली अपनी, कांग्रेस आई। कौन सी बनाई? अब जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है, इंदिरा की कांग्रेस है भाई साहब, क्या लेना देना इसका। और उन बूढ़ियों ने अपनी कांग्रेस अलग बनाई, कांग्रेस ओ। कौन सी बनाई? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की कांग्रेस अलग, इंदिरा वाली कांग्रेस। पर संगठन वाली कांग्रेस के तो भाई साहब भोंगड़े ही नहीं बिके, कहां गई पता ही नहीं चला। अब तक जो कांग्रेस सर्वाइव कर रही है, चल रही है, जिसने देश पर राज किया था, वो कौन सी? इंदिरा वाली कांग्रेस। वो जो तीन लड़के जो इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस दिला रहे थे, उनमें एक आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर। एक आगे चलकर आजाद। तुम्हें तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है कि तुम ये भी नहीं जानते कि हमारा चंद्रशेखर नाम का एक प्रधानमंत्री भी हुआ है। दूसरे एक लड़के जो आगे चल के भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, कृष्णकांत। तीसरे एक लड़के जो आगे चल के भारत के बहुत बड़े मंत्री बनते हैं, मोहन धारिया। वो तीन लड़के इंदिरा गांधी को कन्विंस करते हैं। अब इंदिरा गांधी ने जब वीवी गिरी वाला चुनाव जीत गए, इंदिरा गांधी कॉन्फिडेंस है। इंदिरा गांधी का लिस्ट बनाओ अपने खिलाफ कौन कौन था, और पता चला कि मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने खिलाफ वोट दिए। फिर इंदिरा गांधी ने मोहनलाल सुखाड़िया को मैसेज किया कि सुखाड़िया जी, दो तरीके हैं, आइदर रिजाइन और सस्पेंड, या तो चुपचाप इस्तीफा दीजिए या हम बर्खास्त करेंगे। सुखाड़िया जी को पता था बर्खास्त होना तो बहुत भयंकर बेइज्जती है, इसलिए सुखाड़िया जी ने कहा मैडम मैं क्या दे दूंगा, यदि 70 वो चुनाव जो हुए थे, राष्ट्रपति वाले चुनाव हुए, उनके अंदर सुखाड़िया जी किसको वोट दे दें? एनएस रेड्डी को दिए थे, किसको दे दें? तो सुखाड़िया जी आज भी सीएम होते, सुखाड़िया जी मरते ही नहीं, सुखाड़िया जी अमर हो जाते। उस बंदे को हटाने वाला कोई होता तो 71 में भी सुखाड़िया जी इस चक्कर में चले गए कि उन्होंने वोट किसको नहीं दिए थे। तो सुखाड़िया जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में इंदिरा गांधी ने कहा कि अब सुखाड़िया जी को बना दो राज्यपाल। क्या बना दो? भारत में किसी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना हो तो सुखाड़िया जी क्या बनाया गया? भरी जवानी में आदमी क्या बना दिया गया? 55 साल की कोई उम्र होती है राज्यपाल? राज्यपाल बनता है बंदा 80 साल में जाके, है ना, मरता मरता आदमी होता है, दो जने उठा के लेके जाते हैं, उसे क्या बनाया जाता है? यहाँ सुखाड़िया जी कितने साल में बना दिए गए। अब राजस्थान का सीएम कौन बने? भाई सुखाड़िया जी हटेंगे, सीएम तो बनना चाहिए। अब इंदिरा गांधी अपना बंदा बनाए। लंदन के किसी एक होटल के एक कमरे में एक फोन घनघनाता है, उधर से फोन उठाता है बंदा, फोन इधर से आवाज आती है, भाई साहब से बात कराओ। वो बंदा कहता है कि मैडम भाई साहब अभी बाहर गए, मैं आते ही कहना मेरे से बात करे। भाई साहब आए, आते उस बंदे ने कहा कि मैडम का फोन आया था दिल्ली से, मैडम आपसे बात करना चाहते हैं। वापस फोन लगाया उन्होंने, भाई साहब ने फोन लगाया कि हाँ भाभी जी आपका फोन आया था, क्या कर रहे थे? कि प्लीज जल्दी जाइए राजस्थान, और राजस्थान जाके सीएम बन जाइए। वो जो भाई साहब लंदन से बोल रहे हैं वो है बरकतुल्ला खान। कौन है? इंदिरा गांधी के पति, फिरोज गांधी के दोस्त। तो फिरोज गांधी के दोस्त थे, फिरोज गांधी थे इंदिरा गांधी के पति, फिरोज उनके दोस्त थे बरकतुल्ला खान। तो उनको क्या बना दिया गया? राजस्थान का सीएम। तो राजस्थान के चौथे सीएम कौन बने? बरकतुल्ला खान। कौन सीएम बने? बाकी कल पढ़े।